मरने के बाद कुछ नहीं होगा, शरीर है मिट्टी मिल जाएगा। अब जीवता शरीर परमेश्वर को बलिदान कर दे। दोबारा सोचो को। इसलिए है भाइयों, इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को यानी कि अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जिस शरीर से मनुष्य पाप करता है उस शरीर में ईश्वर है, उस शरीर में ईश्वर की बुलाहट है। हालेलुया। अब आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, एक समय था आप पाप को समझ नहीं पा रहे थे कि पाप है क्या, पाप क्या है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो बाइबल हमें पाप के विषय में बताती है कि पाप ये है। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को सब लोग समझना चाहते हैं, पर वो सिद्ध इच्छा आप शरीर में रहकर नहीं समझेंगे, आपको आत्मा में समझना पड़ेगा, यानी कि आपको पवित्रता में चलना पड़ेगा और अपने आप को जीवता परमेश्वर को बलिदान करना पड़ेगा। मरने के बाद कुछ नहीं है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए जीवन छोटा नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसके बाद भी जीवन है। आपको पता होना चाहिए एक मनुष्य शरीर में मर सकता है, क्योंकि शरीर क्या है, मिट्टी का बना हो, मिट्टी मिल सकता है, पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ये बात आपको पता होना चाहिए। और जब उस आत्मा का न्याय होगा, उस न्याय को यीशु मसीह करेंगे। तो बोलते हैं अरे ईश्वर कौन लगता पृथ्वी पर ही है, संसार की बात है। हाँ, यदि आप पाप करते हैं आप भुगतान इसी पृथ्वी पर करेंगे। यदि आप गलत दिशा में हैं तो आप भुगतान इसी दिशा पर करेंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो वो आनंद जो आनंद 1.5 लाख में उस स्त्री को नहीं मिल पा रहा था, भूखे रहने से, तकलीफ से, परेशानी से नहीं मिल पा रहा था, वो आनंद और आनंद की भरपूरी यीशु मसीह में आकर हमारी आंटी को मिला है। हालेलुया। मैं आपको राइट बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप अपने जहन में उतारे, अपने कानों में बैठाए। हालेलुया, हालेलुया। और 1.5 लाख कोई थोड़े नहीं होते। एक बेटे की शादी होती है और लमसम एक बेटिया की शादी होती है, हल्की फुल्की, तो 2.5-3 लाख की शादी में लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को फायर किया, उस ऑपरेशन को कैंसिल किया, और वंटी बता रही है मैं दवाई का सेवन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो किसने किया? परमेश्वर ने किया। कौन है करने वाला? सचिन नहीं है, यीशु है। सचिन तो यीशु की सामर्थ्य से खड़ा है। हालेलुया। और ये आदर परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा बेटा? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम लोगों की आत्मिक सेवा है। जब परमेश्वर ने आपको बचाया, उसने आपको बचाया, वो आपके बेटे को बचाएगा, वो आपके रिश्तेदार को बचाएगा। केवल आप ही तक सुसमाचार उतार सीमित नहीं है। हालेलुया। औरत तक उसको बचाओ, ये आपकी सेवा है। यदि कोई बहन गलत दिशा में है, यदि कोई भाई लोग गलत दिशा में है, तो क्या दूसरों को बताएंगे? उससे पहले राइट प्लेटफॉर्म पे खुद चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही आपकी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र परमेश्वर को बलिदान करें। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जीवन मरने के बाद कुछ नहीं हुआ मेरे प्रियो। आपको आज ही परमेश्वर के लिए तैयार होना पड़ेगा। आगे लिखो बेटा। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के जैसे न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु तुम्हारे मन के
ना जाए, ये चाहिए परमेश्वर को। और फिर आप उसकी सीध इच्छा को समझ जाएंगे और पॉसिबल आपके लिए सब वस्तु हो जाएगी। जो वस्तु आपसे दूरी में है, जिसको आप पाना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है यदि आप शरीर में रहकर उस चीज को ग्रहण करना चाहेंगे। यदि आप आत्मा में रहकर उस चीज को, उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, वो पॉसिबल है। पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों आपके अंदर ही है। हालेलुया। पर हमें समझना है परमेश्वर के वर्ड को। इस आयत को दोबारा बेटा दो। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के जैसे ना बनो। इस संसार में ऐसे लोग हैं आपको राइट प्लेटफॉर्म पे चलने से रोकेंगे। वो बोलेंगे कि उस तरफ ना जा, उस दिशा में ना जा। वो लोग तो आपके कपड़े बदल देंगे, आपको व्हाइट पढ़ावा बना देंगे, आपको ईसाई बना देंगे। ऐसा नहीं है। एक गारंटी जरूर है, आपको इंसान बना देगा परमेश्वर, आपको जीने का ढंग सिखा देगा परमेश्वर। आप परमेश्वर क्या चाहिए बोले बोले इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक समय था चाल चलन बेकार था कि सचिन पत्नी को पीटता था, बहन को पीटता था, पापा को पीटता था। अब क्यों नहीं? क्योंकि पाप पर इस वचन ने रोक लगा दी। हालेलुया। पाप पर इस वचन ने रोक लगा दी। पाप को इस वचन ने हरा दिया। हालेलुया। पाप की आत्मा को इस वचन ने आउट कर दिया। और आज मैं जो हूँ परमेश्वर के वचन से हूँ। अगर बेटा जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अनुभव से मालूम कर सकते हैं। कैसे करके? क्या करके? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या करके? पीछे ये क्या करके? पवित्र चाल चलन। हालेलुया। पढ़ो मैं पढ़ो।